Dear students, we were discussing about the significant figures and we already discussed precision and accuracy. Now, to better understanding of precision and accuracy, we are going to discuss a example and we will see this table. ठीक है, यहाँ 3 स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, स्टूडेंट ए बी सी एंड उनकी रीडिंग्स हैं. फर्स्ट का रीडिंग 1.95, 1.93. तो ये मैं आपको पहले बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है एक्यूरेट वो 2.00 है. तो इन केस ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर 1.95 एंड 1.93 बहुत क्लोज हैं दोनों रिजल्ट, तो ये प्रिसाइज हैं लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है बिकॉज दे आर फार अवे देन एक्यूरेट रिजल्ट. स्टूडेंट बी 1.94 एंड 2.05. ये जो रिजल्ट है आपका ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर है. फर्स्ट रिजल्ट प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, सेकंड वाला प्रिसाइज नहीं है. अब एक्यूरेसी देखिए, आपने इसका एवरेज निकाला 1.995 आया और ये एक्यूरेट भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट सी के केस में 2.01, 1.99 ये प्रिसाइज है यानी काफी क्लोज है एक दूसरे के और इनका एवरेज जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट के इक्वल है. इट मीन्स स्टूडेंट सी के जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं. तो प्रिसीजन का मतलब हुआ कि हाउ द रिजल्ट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो आप जब एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे तो योर रिजल्ट शुड बी प्रिसाइज. एक्यूरेसी ना हो, ये सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस वन, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है इस वजह से गलती हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेजरमेंट में कोई दिक्कत हो सकती है, पोजीशन में आपकी में दिक्कत हो सकती है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन आपका रिजल्ट प्रिसाइज होना कंपलसरी है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. हम अपने रिजल्ट में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम अपने रिजल्ट को ऑनेस्टली प्रोड्यूस करते हैं. अब जैसे हमने 11.2 ml हम बता रहे हैं, इसका मतलब इसमें 0.1 ml का प्लस माइनस 0.1 ml का एरर हो सकता है क्योंकि जो हमारा स्केल है उसके लीस्ट काउंट के बराबर कम या ज्यादा हो सकता है. ठीक है, तो 11.2 अगर हमारा रिजल्ट है तो इसमें एरर कितनी हो जाएगी, 0.1 प्लस माइनस 0.1 ml, राइट. और इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है उसमें 1 ml फर्दर डिवाइडेड इनटू द 10 डिविजन्स, राइट. तो जो थर्ड प्लेस है वो हमारा अनसर्टेन है और इससे पहले जो 11 है वो सर्टेन है. ठीक है, जैसे आपका जो स्केल है, मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, अगर आप 4.5 मेजरमेंट कर रहे हैं सेंटीमीटर में तो 4.5 में जो लास्ट का 0.5 है उसमें भी 4 प्लेस कंप्लीटली पास्ड है. 5th डिवीजन में डाउट है. ठीक है, उससे आगे हो सकता है या उससे पीछे हो सकता है. तो उसमें हर जो यानी कि जो 0.5 है वो असर्टेन है, यानी कि जो भी रिजल्ट होता है उसमें लास्ट वाली डिजिट जो है लीस्ट काउंट के बराबर उसमें असर्टेनिटी होती है. लास्ट डिजिट के में असर्टेनिटी बराबर किसकी होती है, प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर. तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि आप अपना रिजल्ट कितना ऑनेस्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ही रिजल्ट एक्यूरेट ज्यादा होगा. ठीक है, अब आप चूंकि यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो हमें जो गिवन रिजल्ट्स हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करनी है, उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करने हैं. रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट, यानी आपके नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है. 285 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ सेकेंड रूल है, जीरोज प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर जीरो आपके नंबर में जीरो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. अब इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपने डाटा को, जो डाटा आपको गिवन है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लीजिए. उसके बाद उसमें साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालिए जिसमें एक्सपोनेंट पार्ट जो उसको छोड़ दीजिए. फॉर एग्जाम्पल 0.03 वी कैन राइट इट 3 इंटू 10 टू द पावर -2. तो आपने 10 टू द पावर माइनस को छोड़ दीजिए, 3 को देखिए केवल, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर गिवन नंबर में निकालनी है. तो ये हो गई 1. अब नेक्स्ट देखिए 0.0052 वी कैन राइट इट 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. सो लीव इट 10 टू द पावर -3, कम टू द 5.2. अपनी तरफ से जीरो नहीं बढ़ा सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जीरो बढ़ाने का मतलब है
कि आपने इतने प्लेस तक करेक्ट मेजरमेंट किया है. यू कांट राइट इट 5.2000, राइट. सो बी केयरफुल अबाउट इट. अपनी तरफ से आप पॉइंट के बाद डेसिमल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आपके स्केल का लीस्ट काउंट इतने प्लेस तक है. क्लियर. तो 0.0052 को आप क्या लिख सकते हैं, 5.2 इंटू 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2. थर्ड रूल है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जितने भी होंगे सब सिग्निफिकेंट. 2.005 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. क्वेश्चन इसमें रूल नंबर 4, जीरोज एट द एंड, पॉइंट के बाद जितनी जीरो होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया दे इंडिकेट द लीस्ट काउंट ऑफ योर स्केल. सो 0.200 मतलब 3 सिग्निफिकेंट्स आर देयर. बट द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. जैसे 100, ठीक है, तो केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी. इन सबको आप, और इसको आप 100.0 भी नहीं लिख सकते. लेकिन 100 गिवन है तो 100.0 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको स्केल का लिस्ट काउंट पता नहीं है. लेकिन अगर आपके पास 100.0 है, इसका मतलब रिजल्ट में 0.0 के बाद आपने मेजरमेंट किए, पॉइंट के बाद आपने 1 प्लेस तक मेजरमेंट किया है, और आपके स्केल का लीस्ट काउंट पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक है. तो अब चूंकि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में टर्मिनल जीरोज यूज होंगी, और ये सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हो जाएगा 4. इन सभी के केस में बेहतर होता है कि आप जो है क्या करें, अपना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और फिर करें. काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जैसे 2 बॉल्स बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि रिजल्ट इनफाइनाइटली ऑनेस्टली एक्यूरेट है. 20x अगेन 100% एक्यूरेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जितने भी परफेक्ट नंबर हैं, 4 ह्यूमन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. इस तरीके से आप करेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर आप लिखना चाहें इसको पॉइंट के बाद, तो 2 के बाद कितने भी 000 अपने मन से लगाते रहिए, सब सही है, कोई गलती नहीं है. तो पॉइंट के बाद 0 तभी आप लगा सकते हैं जब आप एक्यूरेट हों. इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो जो आपका नंबर है एक्सपोनेंट को छोड़ के, उसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे 4.01 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 8.256 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, लाइक दैट. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितने प्लेस तक रिजल्ट जिस भी फिगर में दिया हुआ है, 3 डाटा दिए हुए हैं यहाँ पर हमें एडिशन के लिए, जिसमें 18.0 में पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक आपको पोजीशन दी गई है, ठीक है, नंबर में. तो जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप भी अपने रिजल्ट में पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक ही रिजल्ट डिपिक्ट करेंगे, यानी कि 31.122 की जगह आप रिजल्ट लिखेंगे 31.1, क्योंकि जो 3 आपके पास हैं उनमें से एक में केवल पॉइंट के बाद 1 ही प्लेस तक नंबर प्रेजेंट है, डिजिट प्रेजेंट हैं. दूसरी बात ये कि जिस डाटा में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देना होता है, और रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है. तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 18.0, तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 31.1. सब्ट्रैक्शन में भी हमें यही ध्यान रखना है. नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी आपको यही ध्यान रखना है. 2.5 को 1.25 से मल्टीप्लाइड किया तो आपके पास आंसर आया 3.125. अब यहाँ पर जो फर्स्ट आपका डाटा है, नंबर है 2.5, इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको अपने रिजल्ट में भी केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर देनी है, तो आपका आंसर हो गया 3.1. अब एक और प्रॉब्लम है, हम जब रिजल्ट देंगे तो हम रिजल्ट गलत थोड़ी कर सकते हैं. हमें रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा. और राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर रूलिंग थोड़ी सी मैथमेटिक्स से डिफरेंट है. बाकी तो सारी रूलिंग सेम है. जैसे 1.386 है, मान लीजिए इसको 3 प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो 6 चूंकि 5 से बड़ा है तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, 1.39 हो गया. अब दिक्कत ये, और अगर मान लीजिए ये रिजल्ट हमारा 1.31 होता और हमें 2 प्लेस तक देना होता, तो हम 1 को छोड़ देते, 1.3 हमारा रिजल्ट हो जाता. अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर मान लीजिए लास्ट नंबर जहां हम छोड़ रहे हैं वहां 5 आ रहा है, जैसे
4.5 से कम ज़्यादा आ रहा है या 5 आ रहा है, तब हमें क्या करना है। अब इसमें जैसे 4.334 है और मुझे रिजल्ट देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 4 को हम छोड़ देंगे और 4.33 हो गया, यानी कि 5 से कम है, छोड़ दिया। अगर जो हमारा लास्ट नंबर जो है वो 5 है, जैसे कि 6.35 है, ठीक है, तो जब आप इसको राउंडेड ऑफ कर रहे हैं तो इसके राउंडिंग ऑफ के रूल्स अलग हैं थोड़े से। अगर 5 से ठीक पहले वाला नंबर से 5 से इवन और ऑड है, अगर 5 से ठीक पहले वाला नंबर ऑड है तब तो आप उसको इवन कर देंगे, और अगर इवन है तो एज इज छोड़ देंगे। जैसे 6.35 है तो अब आप इसको 2 प्लेस में देना है, तो 5 से ठीक पहले वाला नंबर है ऑड 3, तो हमने इसको 4 कर दिया। अब 6.25 है, यहां भी 5 है और हमें 2 प्लेस तक देना है, तो 2 चूंकि इवन नंबर है इसलिए हमें 5 को रिमूव करना है और 2 में कोई चेंज नहीं लाना है, यानी कम ज्यादा नहीं देखना है, इसमें सिर्फ ऑड और इवन देखना है। लेकिन ये कब, जब आप 5 को रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दैट